अच्युतानंद कुमार जी। राधा महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप पढ़ाई करते हैं और आपके आगे 4 चुनौतियां हैं। एक है आध्यात्मिक नाम जप करना, पारिवारिक जिम्मेदारी, अध्ययन करना और ऑफिस का कार्य। महाराज जी, मैं चारों चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहा, एक समय पे एक ही कर पाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, गलत है। कि काश मुझे नहीं, देखो, पहला है तुम्हारा नाम जप, दूसरा है परिवार का पोषण, तीसरा है अर्थ कमाने के लिए ऑफिस का कार्यक्रम। तो हमें लगता है सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परिवार का पोषण होगा अर्थ से, अर्थ की कमाई होगी ऑफिस में। अब इसको हम अगर राधा राधा करते हुए काम कर रहे हैं तो हमें क्या परेशानी है? महाराज जी, मैं अध्ययन भी करना चाहता हूँ आईएएस की तैयारी करने के लिए। मुझे तो जितनी देर आप अध्ययन कर रहे हैं, हर 5 मिनट में एक बार राधा बोल करके अध्ययन करते रहिए। और 3 घंटे 4 घंटे जो अध्ययन किया वो बाद में प्रभु को समर्पित कर दीजिए। इससे भगवत प्राप्ति का कार्य पूरा होता रहेगा। समझ रहे हैं? ऐसे ऑफिस का काम जो एकाग्रता पूर्वक कीजिए, बीच बीच में राधा बोलिएगा और 4-6 घंटे 8 घंटे ऑफिस का काम कीजिएगा और 8 घंटे वो प्रभु को समर्पित कर दीजिए। हे करुणामय भगवान, मैं 8 घंटे से जो ऑफिस का कार्य कर रहा था वो आपको समर्पित करता हूँ। इससे भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। नाम जप करते हुए, एकाग्रता पूर्वक पढ़ाई करते हुए, एकाग्रता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और कुछ न कुछ अर्थ कमाने की चेष्टा करनी चाहिए। ऑफिस में अर्थ मिलता होगा तो फिर उससे परिवार का पोषण होगा, आपकी पढ़ाई का सहयोग होगा। और बीच बीच में नाम जप करते रहिए। समय को भगवान को समर्पित कर दीजिए। जो 8 घंटे 10 घंटे या पढ़ाई का समय, वो सबके लिए है। ये अपने समय को भगवान को समर्पित करते रहो। इससे भगवत समर्पण कर्म हो जाएगा और वही कर्म योग बन के भगवत प्राप्ति करा देगा। क्या जाता है, मान लो 8 घंटे आप मेहनत किया और 8 घंटे में 1 मिनट हाथ जोड़ा, हे प्रभु, ये अमुक समय से लेकर अमुक समय तक जो मैं संसार के कार्य में रहा, आपका विस्मरण किए रहा, ये कार्य मैं आपको समर्पित करता हूँ। वो कर्म समर्पण योग बन जाएगा। बीच बीच में राधा 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 स्मरण करते रहिए। समझ में आ रहा है? कोई समस्या? नहीं महाराज, मन में कभी कभी एक टीस रहता है कि जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में थे महाराज, तो आपके आशीर्वाद से, राधा रानी के चरणों से माइनिंग इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो मन में लगता है कि अभी मतलब ये तो अनिश्चित चीज है, अच्छा यही 2 काम ठीक से करते हैं वो तो फिर मन में लगता है कि नहीं, इतना अच्छा से उधर पढ़ाई किया, अभी मैंने अभी नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा पहले जैसा समय मिलता है स्टूडेंट, मैंने उधर पीछे की तरफ दिमाग चला जाता है। जो दिमाग चला जाए आप मत जाओ, वापस आ जाएगा। जहां हमारा मन ले जाए, हमको भूत की तरफ नहीं जाना, भविष्य की ज्यादा चिंता नहीं करना, वर्तमान को संभालना है। तो भूत और भविष्य दोनों पवित्र हो जाएंगे, दोनों मंगलमय हो जाएंगे। जो हम कहा इसे करके देखो आप, ठीक है? हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि 8 घंटे बराबर राधा नाम जप करो, बीच बीच में राधा राधा स्मरण करो और ऑफिस का कार्य भगवान को समर्पित करो, पढ़ाई का कार्य भगवान को समर्पित करो। जो अर्थ मिले उससे परिवार का पोषण करो, सब समस्या का समाधान हो गया। ठीक है? परंतु गुरुदेव, उससे ज्यादा भाव प्रकट नहीं हो पाता ना जब तक हम उस चीज में चले ना। उससे ज्यादा भाव प्रकट नहीं हो पाता ना जब तक। नहीं, पक्का प्रकट होगा। आप करके तो देखो, कितने दिन से कर रहे हो? करता हूँ। कितने दिन से? 1-2 साल तक। तो ये कोई समय हुआ? अनंत जन्मों की बिगड़ी। अगर हम कम से कम हमारी सदुआई भाषा में कहा जाता है 12 वर्ष एक नियम का पालन करो, तब जाकर के तो समझ में आवे। और अगर अभी प्राण निकल गए तो आप भगवत भाव से हो ना, आपका हर समय भगवान को समर्पित हो रहा है। वो आप उसे ऐसा खिलवाड़ मत समझे। जो कर्म, जो वस्तु भगवान को समर्पित कर दी जाती है वो अक्षय, अक्षुण्ण और भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाती है। अगर आपको फायदा न मिला होता इस कर्म का तो तुम्हारी बुद्धि यहाँ बैठने के लिए प्रेरित ही ना करती। 2 वर्ष में इतना तो हो गया है कि आप सत्संग सुनना पसंद करते हैं, आप साधु समाज पसंद करते हैं, आप अध्यात्म की उन्नति चाहते हैं। तो ये थोड़ी बात है। मायाग्रस्त जीव अगर इतना चाह लिया है तो आगे की मंजिल पूरी हो जाएगी। इसे आप खिलवाड़ न समझें। परंतु जैसे हम चाहते हैं कि भगवान की ओर ज्यादा लीन होए, बट उसके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा निकालना पड़ेगा। नहीं, टाइम नहीं निकालना है, टाइम देना है भगवान को पूरा। देना और निकालना अलग है। निकालने का मतलब होता है सांसारिक कार्य छोड़ करके हम राधा राधा जपे बैठे के। वो तो ऐसे निरंतर चलता ही रहेगा। हाँ। तो उसके लिए जब भाव प्रकट करना होगा, जब अरे भाव प्रकट हो जाएगा फावड़ा चलाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, कंप्यूटर चलाते हुए। एकदम जब ये तुम्हारे कर्म समर्पण तुम्हारे पाप को नष्ट करेंगे ना,
तो साधारण से साधारण बात में तुम्हें रोना आने लगेगा और तुम्हें वहां भगवान की कृपा दिखाई देने लगेगी। चलो तो कुछ समय तक धैर्यपूर्वक चलो, बीच बीच में नाम जप करो और जो कर्म है वो भगवान को समर्पित करो। गंदी बात मत करना। जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो हमको नियम लेने पड़ते हैं। तो जैसे आपको भगवत आनंद का नियम लेना है तो पहली बात, किसी माता बहन की तरफ पाप दृष्टि मत रखो। अगर ये करोगे तो फिर ये चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। बढ़िया गाय 10 लीटर दूध देती हो, चलनी समझते हो ना, चलनी में ले जाओ, एक बूंद नहीं मिलेगा दूहने के बाद। आप कह दो हमारे भाग्य में लिखा है, नहीं नहीं, पात्र सही रखो तो दूध टिक जाएगा। अब आप ये भी करो और वो भी पाप कर्म करो, माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखना, कोई नशा करना, गंदे बच्चों का संग करना, गंदे दृश्य देखना, गंदा चिंतन करना, फिर नहीं बात बनेगी। हमको समेटना है तो संसार के हर कार्य को भगवत में बनाना है, क्योंकि बिना कार्य किए कोई रह नहीं सकता। हमको भी तो करना पड़ता है कार्य, नहीं करना पड़ता। हम 12:30-11 बजे से जगते हैं, अपनी दिनचर्या कर रहे हैं। अब ये आपके साथ बैठे हमारा कार्य है, जैसे ऑफिस का कार्य है, किसानी का कार्य, ऐसे हम बाबा जी हमारा कार्य है। तो हम अपने कार्य को सम्यक रूप से, निस्वार्थ भाव से, कोई कामना रख करके नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते, सब हो रहा है तो उनके सहारे हो जाओ, उनको समर्पित करो, अच्छे आचरण करो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा लंबा समय तक, दीर्घ काल, लंबे समय तक। कोई भी किसान आदमी खेती में अनाज बोता है, दूसरे दिन थोड़ी काट लेता है, 6 महीने लगते हैं। वो सिंचाई और उसको पौष्टिकता देते हुए फिर वो 1 मन की जगह 40 मन अन्न पैदा करता है। ऐसे ही आप, थोड़ा अध्यात्म है, थोड़ा इंतजार करो, समय आने पर जब फलीभूत होगा तो आपको लगेगा कि हाँ कितना अच्छा है ये मार्ग।